अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हमें सेल टैक्स की रिटर्न के अंदर कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं कि जब हम लोग अपनी रिटर्न को सबमिट करते हैं तो सबमिट करते हुए कुछ लोगों की रिटर्न के ऊपर एक फॉर्म आ रहा है वेरिफिकेशन के अंदर, एफिडेविट वो पूछ रहा है कि सीएफओ या सीईओ की वो एफिडेविट वो देंगे तो ही आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें अभी पोस्टपोन हो चुकी हैं टेम्परेरी तौर पे, ये दोबारा कब इम्प्लीमेंट होगी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ। एक सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक आर्डर जारी हुआ है जिसके अंदर कुछ लोगों ने पिटिशन फाइल की थी कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने कुछ चीज़ों को चैलेंज किया था कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि आप सेल टैक्स के अंदर अमेंडमेंट किए बगैर आप इस फॉर्म को कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें थी कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप जो सप्लायर है, हम जिस लोगों से चीज़ें लेते हैं, जिन लोगों से उनको पेमेंट वगैरह करते हैं, उसमें सीएफओ और सीईओ वगैरह का क्या मसला है कि वो कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं। वो लोगों को क्या पता कि वो जिस हम चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, जिनको पेमेंट दे रहे हैं, वो टैक्स फाइलर हैं नहीं हैं। वो तो अपनी पेमेंट अपनी सीक्वेंस से कर रहे हैं, टैक्स काट के जितना जितना टैक्स कटता है बनता है उतना काट के जमा करवा के पेमेंट कर रहे हैं। अब वो आगे से फाइलर नहीं है तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एफबीआर की है कि वो उसको खुद टेकअप करे, वो खुद पूछे कि वो लोग फाइलर क्यों नहीं है या वो लोग अपने चीज़ों को तो सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे। इसमें सीएफओ और सीईओ कंपनी का वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो सकता ना कि वो जाके पूछे उनसे वन बाय वन जैसी चीज़ें ले रहा है कि आप फाइलर हैं या मैं आपसे सामान ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। ये तो एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो वहाँ पे डाल रहे हैं कि आप इसको खुद देखें, खुद करें, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर वो ऑर्डर जारी हुआ था और कुछ लोगों के रिटर्न के अंदर ये वेरिफिकेशन वाला फॉर्म आया था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ था जिससे वो फॉर्म को पीछे से बैकएंड पे अभी टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक कर दिया है। और फिर एफबीआर ने अपनी एक प्रेस रिलीज एक इशू की है। आपने अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रेस रिलीज आप देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एफबीआर ने कुछ स्टेक होल्डर की वजह से उसको ज़रा पोस्टपोन कर लिया है कि 31 अक्टूबर तक हम मुशावरत करेंगे। अगर कोई चीज़ें इसमें हमें समझ आती हैं इसको अमेंड करेंगे, अमेंड करने के बाद हम इसको दोबारा इशू कर देंगे इस फॉर्म को दोबारा। यानी हम इस फॉर्म को हो सकता है कि वो नवंबर की रिटर्न के अंदर इसको दोबारा अपडेट कर दें और दोबारा इसके अंदर कोई नई चीज़ें ऐड कर दें या लेस कर दें। वो अब जब नवंबर की रिटर्न हम फाइल करेंगे तो ही पता चलेगा कि सेल टैक्स की रिटर्न के अंदर वो क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं। और कुछ जगह पे वैसे भी आईआरएस नहीं चल रहा है काफ़ी दिनों से, आपको पता है प्रॉब्लम आ रही है। कल आईआरएस चला था, परसों आईआरएस नहीं चल रहा था, 18 तारीख को तो पूरा दिन आईआरएस बंद ही रहा था। तो मे बी उन्होंने एक्सटेंशन दे दें, मे बी ना दें, जो भी है। लेकिन अभी तक तो वो वाला जो वेरिफिकेशन वाला फॉर्म है वो अभी तक तो किसी को शो नहीं हो रहा। टेम्परेरी तौर पे किसी को शो हुआ था, मुझे भी शो हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी फाइल को रिटर्न सबमिट मैंने की है तो मुझे उस टाइम पर वो मेरा फॉर्म डिलीट हो चुका हुआ था, ऑटोमेटिकली वो मुझे नज़र नहीं आया था। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप इंशाल्लाह साथ जुड़िए रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोबारा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।